यीशु मसीह में आप सब लोगों को हम सलाम पेश करते हैं और पास्टर सुहेल साहब का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज फिर टाइम निकाला ताकि हम खुदा के कलाम को जो है वो सीख सकें। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो फादर के रिलेटेड है कि बाइबल में जो है वो फादर के रिलेटेड क्या अहकामात हैं और खुदा ने आज भाई साहब का जो है वो क्या कलाम दिया है। तो भाई साहब कैसे हैं आप? खुदा का शुक्र है, आप सुनाइए, आप ठीक ठाक है जी तो मैं सबसे पहले देखने वालों को, प्यारे भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी देखने वालों को खुदावंद यीशु मसीह के पुरफज़ल और खूबसूरत नाम में आपको मेरी तरफ से सलाम पहुंचे। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज काफ़ी दिनों के बाद खुदा ने दोबारा ये मौका बख्शा कि मैं भाई के साथ मिलके और आप सब लोगों के लिए खुदावंद के कलाम को जो है वो बयान कर सकें। और हम आप सब देखने वालों के लिए भी शुक्रगुजार है जो वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, उसे शेयर करते हैं और इससे तक़वियत मिलती है और ज़्यादा खुदावंद के नाम में आगे बढ़ने और उसके कलाम में और उसकी खोज लगाने में, सर्च करने में। सो खुदावंद आप सबको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। जी भाई काशिफ, तो खरूज की किताब बाब नंबर जो है वो 20 आयत नंबर जो है वो 4 और 5। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। खुदा का पाक कलाम पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। अच्छा भाई काशिफ, बहुत सारी बातें हैं, जैसे खरूज की किताब ही बाब नंबर 1 से 17 तक 10 अहकाम जो हैं वो लिखे हुए हैं, जो कि जब हम पहले हमने सीखे तो हमने इस तरह से सीखा था, पहला हुक्म, दूसरा हुक्म मानना, तीसरा हुक्म मानना, चौथा हुक्म मानना। लेकिन इस तरह से बाइबल में जो है वो नहीं लिखे। ये बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल दुरुस्त जो है वो अहकामात पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ बढ़ाना और कम जो है वो नहीं करना चाहिए। और एक मैं और कलाम मुकद्दस को बयान करने से पहले एक और बात मैं करना चाहूंगा। जब आप बच्चों को सिखाते हैं, 1 साल का बच्चा भी क्यों ना हो, उसको आप पेंसिल लेके और लफ्जों के ऊपर रख के जो है वो बताएं कि ये खुदा है, ये मुबारक है, वो बिल्कुल वैसे ऊपर रख के बताएं। और इस लेवल का अगर बच्चे सीखेंगे तो वो कभी भी जो है वो इतना अच्छा सीखेंगे कि आपके तसव्वुर और सोच से कहीं बढ़ के जो है वो काम करेगा। एक दो और बातें, बड़ी खूबसूरत बातें हैं। कहते हैं कि खुदा उनसे बोलता है जिनके पास सुनने का वक्त होता है। खुदा उनसे बोलता है जिनके पास सुनने का वक्त होता है, और खुदा उनकी सुनता है जिनके पास दुआ करने का वक्त होता है। चर्च जो है वो मत ढूंढिए जो घर के करीब होता है। चर्च वो मत ढूंढे जो घर के करीब होता है। चर्च वो ढूंढिए जो बाइबल मुकद्दस के करीब होता है। आखिरी बात, और फिर फादर के टॉपिक पे आ जाते हैं। लोग जब दुआ करते हैं तो वो समझते हैं कि खुदा बहुत नजदीक है। अब दुआ में हम कहते भी हैं, ऐ खुदावंद क्योंकि तू यहाँ पे मौजूद है, तेरी हजूरी है और तेरे रूह की मामूरी है। लेकिन जब लोग ऐब जोई और कई और ऐब और गुनाह करते हैं तो फिर वो समझते हैं कि खुदा कहीं बहुत दूर है। और एक इस बात को भी जानने की जरूरत है। जी, फादर, बाप जो है इब्रानी जबान के लफ्ज जो है अब्बा, और इंग्लिश में फादर, और फादर के कई एक मानी है। अगर इसको इंग्लिश में हम देखें तो प्रोजेनिटर लफ्ज है। फिर फादर का मतलब जो है वो प्रोटेक्टर भी है, हिफाजत करने वाला। सॉरी, फिर फादर का मतलब जो है वो सस्टेनर भी है और बरकरार रखने वाला। फिर बाप जो है वो मुहाफियत करने वाला है, वो बरकरार रखने वाला है। और फादर का एक मतलब जो है वो ऑथर भी है, मुसन्नफ। इस तरह से हम देखते हैं कि फादर जो है वो टॉप नहीं होता। फादर जो है वो बुनियाद है और सारा घर जो है वो बाप के ऊपर जो है वो खड़ा होता है।
जो बाप होता है वो घर को एक माहौल देता है, और इसको आप ये कह लें कि बाप जो है वो एक स्टैंडर्ड जो है वो अपने खानदान को जो है वो देता है। बाप जो है वो बच्चों को किरदार जो है वो देता है, और बाप जो है वो बच्चों को तालीम जो है वो बाप देगा। अगर माँ सिखाएगी बच्चों को तो वो जज्बात सिखा देगी, लेकिन अगर बाप सिखाएगा तो वो बच्चों को आइन, कवानीन, शरा और ये जो चीजें हैं वो सिखाएगा। इसलिए बाप की जिम्मेदारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक पे देखता हूं या यूट्यूब पे देखते तो बाप के बारे में लोगों के पास, हमारे पाकिस्तानी जो लोग हैं इनके पास कमेंट करने के लिए ना बहुत कम चीजें होती हैं। वो कई मैं पोस्ट देखता हूँ जी, अच्छा जी बाप जो है वो घर में वो टीन की तरह और माँ चूल्हे और इस तरह की जो है वो इनके पास एग्जांपल्स हैं, जो कि बाप जो है ये एक सोर्स है। बाप क्लासरूम की तरह है, वो घर में उसकी हैसियत इस तरह से है कि जो कुछ बाप कहेगा वही फैमिली के अंदर चीजें जो है वो मूव करेंगी। ऐसा ही जो वो स्टैंडर्ड, अच्छा जो कुछ बाप है वही बच्चे भी आगे जो है वो होंगे। अगर बाप गालियां निकालता है तो बच्चे बाहर जाके गली में गालियां निकालेंगे। आप कोई बड़ा थप्पड़ लगाता है उनको तो वो कहता है मुझे क्यों निकालते हो, मेरा बाप जो है वो यही तो करता है, तो उसे तो कोई बंदा कुछ नहीं कहता। और फादर के एक और भी बानी है ऑथर के, कि ये मुसन्नफ की तरह जो है वो राइट करता है। फादर जो बाप है ये मुहाफिज भी होता है, प्रोटेक्टर होता है, और बाप जो होता है वो अपने बच्चों को म्यार, स्टैंडर्ड जो है वो देता है। बाप अपने बच्चों को एक किरदार जो है वो देता है। सो बाप जो है ये एक फंक्शन है। बाप जस्ट एक टाइटल नहीं है, बाप जो है ये एक फंक्शन है जो सारे घर को जो है वो चलाता है, और बाप घर के सारे जो इंतजाम को, इंसराम को, सारे माहौल को जो है वो उसको स्टैंडर्ड जो है वो देता है कि बाप जो है वो ये माहौल रखेगा कि घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। अब मैं समझता हूं कि यहाँ पे जैसे हमने रेफरेंस ये पढ़ा है और देखते हैं हम कि तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है, तू उनके आगे सजदा न करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक। ये बहुत खास एक नुक्ता है कि अगर बाप अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं करते तो औलादें जो हैं वो तीसरी और चौथी पुश्त तक जो है वो लानत के नीचे जो है वो जा सकते हैं। और जब अदावत खुदा से रखें और खुदा खुद जब नस्ल के खिलाफ खड़ा हो जाए तो कैसे लोग जो है वो बच सकते हैं। बेशक आगे हम देखते हैं कि बाप दादा जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी, लेकिन वालिद के ऊपर एक ये भी है कि वो अपने बच्चों की तरबियत जो है वो बहुत अच्छे तरह से जो है वो करे। अब देखते हैं कि क्यों यहूदी लोग जो हैं वो आगे रहे, क्योंकि उनको इस हुक्म के बारे में पूरी तरह से जो है वो आगाही है कि अगर हमने अपनी जनरेशन की नस्ल की सही तौर से तरबियत नहीं की तो तीसरी और चौथी पुश्त तक जो है वो मुश्किलात के अंदर, वो गुनाह के नीचे और वो लानत के नीचे जो है वो जा सकती है। देखिए 80% लोग इसलिए जेलों के अंदर हैं क्योंकि बापों ने अपने बच्चों की तरबियत जो है वो अच्छी नहीं की। अगर मां सिखाएगी बच्चों को तो वो उनको जज्बात सिखा देगी, लेकिन अगर बाप सिखाएगा बच्चों को तो वो उनको लॉ सिखाएगा, उनको आइन सिखाएगा, उनको शरा सिखाएगा। जब किसी बहन से कहा जाता है या किसी औरत से कहा जाता है कि आप बड़े क्यूट लगते हैं, तो वो लफ्जों को महसूस करती हैं और वो कहते हैं मैं दोबारा सुनना चाहिए क्या कहा आपने। लेकिन जब आप किसी आदमी से कहते हैं
क्या आप खूबसूरत लग रहे हैं, आप हैंडसम लगते हैं, वो आगे पीछे चेक करता है हाँ। कि मैं वाकई ही ठीक लग ऐसा रहा हूं। लग भी रहा हूं कि हाँ। नहीं लग रहा। हाँ। सो ये बड़ी जरूरी बात है कि हम लफ्जों को महसूस नहीं बल्कि उनके मानी मफहूम को सही तौर से जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो करते हो। अब यहाँ पे हम खुदा के कलाम में लिखा है कि बाप दादा की बदकारी की सजा। हाँ। देखिए, अगर ये भी हो सकता है कि बाप और दादा की जो उनकी नस्ल के अंदर, हाँ। जो उनके अंदर चीजें हैं वो अगली नस्ल के अंदर भी ट्रांसफर जो है वो हो सकती है। हाँ। इसलिए हमें अपनी जनरेशन के लिए यह भी दुआ करने की जरूरत होती है कि वो खुदावंद तू ऐसी बद अरवाह को और ऐसे कॉन्टेक्स्ट को जो बाप और दादा के सबब से अगली जनरेशन के अंदर है, हम उनको कैंसिल करते हैं यीशु मसीह नासी के नाम से। और ये बहुत एक ये दुआ करना बहुत जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि वो अगली नस्ल के अंदर वो चीजें जो है वो दाखिल ना हो सके। बाप जो है ये बच्चों को एक फैमिली की जो है वो सेंस देता है कि फैमिली को जो है वो किस तरह से जो है वो चलना है। बाप जो है वो बच्चों को एक शनाख्त देता है, आइडेंटिफिकेशन देता है कि वो बेटियों और बेटों को प्रॉपर जो है वो सिखाता है। बेटी को वो सिखाएगा कि आपने बाहर कैसे निकलना है और वो अच्छे और बुरे की उसको आइडेंटिटी जो है वो पहले से करवाएगा, उसे पहले से शनाख्त करवाएगा। ये नहीं होगा कि बेटी या औरत जो है वो बाहर निकल के तो अपने आप को डांटती फिरेगी जी अच्छा कौन है बुरा कौन है। वो बाप उसको सिखाएगा कि अच्छे मर्द और औरतें जो है वो किस तरह से होती हैं, इसलिए वो बाहर जब निकलेगी तो उसको ये पता होगा कि मैंने कैसे चलना है। इसलिए बाप की ये बड़ी जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की तरबियत जो है वो किस तौर से करता है। फादर जो होता है, बाप जो है ये पर्पस अपने बच्चों को जो है वो मकसद जो है वो देता है कि आपने सारी जिंदगी जो है वो किस तरह से, उनको प्लानिंग्स देता है, उनको मकसद देता है। और बाप जो है ये बच्चों को कॉन्फिडेंस भी देता है। और बाप जो है वो अपने बच्चों को जो है वो इखलाकियात जो है, एथिक्स जो है वो भी सिखाता है। बाप जो है अपने बच्चों को अथॉरिटी इख्तियार देता है अच्छाई और बुराई के अंदर तमीज करने के लिए। इसलिए हम भाई काशिफ आप भी देखे, आपका भी बड़ा इस बात में तजुर्बा है। चर्चेस के अंदर फादर्स के ऊपर बाप के ऊपर टीचिंग ना होने के बराबर है। और अगर बापों को यह सिखा दिया जाए, हम बापों से वो चीजों की तवक्को कर रहे हैं जो बाप को दी ही नहीं गई हुई। मतलब हम बाप से चाहते हैं कि वो स्टैंडर्ड दे, वो बच्चों को म्यार दे, वो एक लेवल पे खानदान को लेके आए। लेकिन अगर चर्च ने ये डिलीवर ही नहीं किया और अगर हमने वो दिया ही नहीं है लोगों को और बापों के पास वो है नहीं, तो वो बेचारे वो किधर से दे। सो दैट इज वाई ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाप अपने बच्चों को जो है वो तरबियत करे खुदा के कलाम के मुताबिक। हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं नए अहदनामा और हम पुराने अहदनामा का भी मुतालिया कर लें, उधर बाप जो है वो फेल हो जाते हैं जब वो जनरेशन की तरबियत नहीं सही तौर से कर पाते, तो फिर कितना बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है। और लेकिन हम नए अहदनामे में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो 12 साल की उम्र में है और वो कहते हैं कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि बाप का जो दोस्त होता है वो बच्चों का भी दोस्त हो? बाप का जो दोस्त है, जो बाप का दोस्त है उसके बच्चों का भी दोस्त हो। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे घर में कोई आ जाए हमारा दोस्त, तो हम दरवाजा भी बंद कर लेते हैं। हम बच्चों को कहते हैं, मिसेस को कहते हैं ओके आप जरा दूसरे कमरे में जो चले जाए। क्यों आप ऐसा करते हैं? बच्चे सुनना चाहते हैं और मिसेस समझना चाहती है कि आप क्या बातें जो है वो कर रहे हैं। क्या आपकी ऐसी गुफ्तगू नहीं है कि आपके बच्चे जो है वो उसके अंदर शामिल हो सकें या आपकी मिसेस जो है वो सुन सके? बाप के, अगर मिसाल की हम किताब पढ़े तो वहां पे लिखा तो बाप के दोस्त को तर्क न कर। तो क्या जो बाप के दोस्त होते हैं क्या वो बच्चों को भी आगे दोस्त होते हैं? या एक सवाल और भी है, क्या आपके बच्चे बाहर जाके अपने बाप के बारे में बताते हैं कि मेरा बाप इस तरह का
इंसान है इखलाकियात में, तालीम में, सिखाने में। या जब जो लोग शराब बेचते हैं या जो जिनकी सोसाइटी बुरी है, वो क्या स्कूल में या किसी के सामने जाके बताते होंगे कि मेरा बाप क्या है? वो तो एक दो स्कूल भी छोड़ने जाते होंगे ना, तो एक दो बिल्डिंग पीछे कहते होंगे आप इधर ही उतार दो, मत मेरे स्कूल में जो है वो आना, अपने बाप से कहते होंगे। वो अपने बाप का नाम भी नहीं किसी के सामने लेना पसंद करेंगे। क्या अगर बाप का नाम लिया तो कहीं शराब की कहानी ना शुरू हो जाए, कहीं कोई मनशियात की कहानी जो है वो शुरू ना हो जाए, कहीं अगर ये बिलियर्ड खेलता है या अगर ये कोई गैम्बलर है तो वो वाली बातें जो है वो शुरू ना हो जाए। इसलिए वो अपने बाप का नाम भी लेना जो है वो पसंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाप ने अच्छी तरबियत अपने बच्चों की है तो वो पंचायत में जाके, वो लोगों के दरमियान भी जाके इस बात को कहेगा कि मेरे बाप ने ये बात जो है वो मुझसे कही। आपको याद होगा यीशु मसीह ने कहा कि बाप ने मुझे भेजा है और मैं अपने बाप के पास जाता हूं। और यीशु मसीह 30 साल की उम्र में भी बाप उनसे कह रहे हैं ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और क्या ऐसा होता है कि हमारे मुआशरे के अंदर जो है, आप सर्वे करके देख लीजिए, बच्चे 18 साल में पहुंच जाए तो बाप और बेटे के दरमियान जो है वो मुखालफत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और घर के अंदर अगर कोई मुखालिफ दो पर्सनैलिटीज चल रही होती हैं तो वो बाप और बच्चों के दरमियान ही जो है वो मुखालफत चल रही होती है कि वो एक दूसरे के मुखालिफ बने होते हैं। लेकिन अगर आप मिलाकी की किताब पढ़ें तो आखिरी बात की आखिरी आयत के अंदर लिखा है कि आखिरी दिनों में खुदा जो है वो औलाद का दिल, बच्चों का दिल बाप की तरफ और बाप का दिल जो है वो बच्चों की तरफ जो है वो करेगा। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है, बाप का एक बहुत बड़ा जो है वो रोल है जिसको समझने की जरूरत है। अगर बाप का किरदार ठीक नहीं होगा तो बच्चे जाके कहीं भी जो है वो बाहर नहीं बताएंगे कि मेरा बाप जनाब किस तरह का। और अगर बाप ने अच्छी तरबियत की होगी तो बच्चे स्कूल में भी एग्जाम्पल्स देंगे और बाहर गली में निकल के और किसी को भी बताएंगे कि मेरा बाप जो है वो इस तरह का एक अजीम शख्स है। ऐसे ही। जी भाई काशिफ, कोई बात आपने ऐड करनी है तो? हाँ जी, इसमें ये तो फैक्ट है कि फैक्ट है कि जो जैसे हम तरबियत करेंगे वैसा उसका जो है फल भी हम लेंगे या फल भी उसका वैसा ही हमें मिलेगा। देखिए बाप जो है वो एक सिस्टम जो है वो अपने बच्चों को जो है वो देता है। सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ये समझें कि कलामी अक़दस की ये आयत जो है इसकी रोशनी में हम देखें कि अगर अदावत रखते हैं तो उनकी औलाद को खुदा तीसरी और चौथी पुश्त तक जो है वो सजा देगा। और ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है जानना कि कहीं हमारी औलादें, हमारी नस्लें कहीं सजा के नीचे तो नहीं जा रही। अगर हमने तरबियत नहीं की अपने बच्चों की, अगर हमने अपने खानदानों की तरबियत नहीं की तो फिर बच्चे जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते और तरक्की नहीं करेंगे और अच्छे लीडर नहीं बनेंगे, क्योंकि खुदा उनके खिलाफ जो है वो खड़ा है। और अदावत जो खुदा से दावत रखते हैं, खुदा फिर उनसे अदावत रखे तो वो कैसे जनरेशन जो है वो आगे बढ़ सकती है। मैं आपको भाई काशिफ यहाँ पे बताना चाहूंगा और सब देखने और सुनने वालों को भी कि मैंने संडे स्कूल के अंदर एक बात बच्चों को सिखाई। मैंने कहा अगर आपको कोई दायकी के ताल्लुक से सिखाया, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो अभी तक दायकी देना जो है वो सीखे नहीं है। तो मैंने कहा हम बच्चों को जहां सारी चीजें सिखाते हैं ये भी सिखाते हैं। तो मैंने कहा बेटे अगर आपके घर वाले आपको 10 रुपए देते हैं तो 9 रुपए आपके बनते हैं, 1 रुपया आप खुदा के घर में जो है वो दो। अगर आपको 20 रुपए देते हैं तो आप 2 रुपए जो है वो खुदा के घर में दीजिए और 18 रुपए जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको 50 देते हैं तो आप 45 इस्तेमाल कीजिए और 5 रुपए जो है वो खुदा के घर में दीजिए। और अगर आपको 100 रुपए दिया जाता है तो कभी भी आप 10 रुपए मत खाइए, 90 रुपए वालिदैन को बताना चाहिए ये तेरे हैं और 10 रुपए तूने खुदा के घर में देने। और यूं आप बहुत जल्दी आसानी से दायकी के बारे में जो है वो सीख जाएंगे और बच्चे शुरू से जो है वो इस असूल और कानून को सीख जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि फिर बच्चे मुईशत को और कारोबार को और इंतजाम को बेहतर तौर पर समझना जो है वो शुरू कर देंगे। चले इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको देखिए। अगर एक बच्चा ये सोच रहा है और मुझे फिर अगले जब मैंने संडे स्कूल करवाया अगले हफ्ते तो मुझे एक बच्चे ने 200 रुपया ला के दिया और वो कॉइन से एक एक करके उसने कहा भाई साहब मैंने इतने 100 रुपए इस्तेमाल किए हैं और उनमें से ये देखिए
200 रुपया जो है वो इकट्ठा हो ये गया। इकट्ठा हो गया और एक एक रुपया करके उसने ला के वो मुझे दिया और उसने कहा जी ये मेरी दाई की है। हाँ। फिर दूसरी संडे को उसने मुझे 106 रुपए दिए। उसने कहा भाई साहब ये दोबारा मैंने एक एक कॉइन करके इकट्ठा किया है। और मैंने जब उसके लिए दुआ की और मैंने खुदा के रूह ने गाइड किया और मैंने कहा कि ये इंतजाम जो है वो अच्छा करना सीखे। जो बच्चा ये समझता है कि मैं एक एक करके रुपया 200 जमा कर सकता हूं, तो फिर वो ये भी सोच सकता है कि अगर मैं 20 रुपए जमा करूं और अगर मैं डेली बेसिस पे 50 रुपए जमा करूं तो मैं हफ्ते के अंदर कितने पैसे जमा कर सकता हूं। मैं अपना जूता ले सकता हूं, मैं अपने पेंसिल, कॉपी, रेजर, शार्पनर और बैग और चीजें खरीद सकता हूं। और हत्ता कि मेरे पास इतने भी पैसे हो जाएंगे कि किसी दिन मैं अपने मामा और पापा को भी थोड़े से उधार पैसे जो है वो दे सकता हूं। और जब आप देने का तरीका सही तरह से सीखते हैं और फिर जो कलाम मुकद्दस में लिखा है ना, तुम्हारे लिए रखने के लिए तुम्हारे पास जगह ना होगी, आप वो वाला भी तरीका सीख जाएंगे। आप पैसे को सेव करना, आप मैनेजमेंट करना और इंतजाम करना और रुपए पैसे का दुरुस्त इस्तेमाल और रुपए पैसे को सेव करना जो है, सो ये बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को जो है वो सिखाए कि आपने किस तरह से चर्च के अंदर जो है वो पैसा देना है। जब वो उनको 10 रुपीज दे रहा है तो वो साथ में ये भी बता दे कि ये 1 रुपया जो है वो बेटे तूने खुदा के खादिम को देना है, खुदा के घर में देना है, ताकि उसकी एक आदत बन जाए। इसीलिए कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु मसीह 12 साल की उम्र में शरा के आलमों से जो है वो सवाल जवाब कर रहे हैं। आप यहूदी बच्चों को देखें, आज की ताजा तरीन भी जो है वो इस चीज को जो है वो मुशाहिदा करके देख लीजिए। अमेरिका और जो है वो ज्यूश के बच्चों का जब मुकाबला किया गया 10 साल के बच्चों का, तो वो उनसे कहीं आगे थे। इसलिए वो 10 साल की जो है वो मईशत को, कारोबार को, तिजारत को समझना शुरू कर देते हैं। उसके पीछे राज क्या है? क्योंकि वो सिखाया जाता है देने का, लेने का, संभालने का, इस्तेमाल करने का, सेव करने का। बच्चा ही जो है वो सीख रहा होता है और हम समझेंगे जब ये 20-25 साल का होगा तो सीखेगा, तब तक वो टाइम ही निकल चुका होता है। सो दैट इज व्हाई बाप की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है जी। और बापों का बहुत बड़ा एक रोल है। मुआशरा जो है ना, जो मुल्क, जो नेशन है, कौम जो बनती है, वो एक सोसाइटी से बनती है और सोसाइटी जो है वो एक कम्युनिटी से बनती है और कम्युनिटी जो है वो एक खानदान से बनती है, फैमिली से। और फैमिली जो है उसके लिए एक शादीशुदा जोड़े की जो है वो जरूरत होती है, एक मर्द और औरत की जरूरत होती है। और अगर एक मर्द और औरत अच्छे होंगे तो आपका मुल्क जो है वो अच्छा होगा। सो हमें जानने की जरूरत है कि हम इस बात को समझें कि बाप का एक बहुत बड़ा रोल है और बाप अपने घरों में अपने बच्चों की तरबियत खुद करें, उनको खुद आइन और शरा सिखाएं और उनको खुद जो है कलाम अक़दस के कवानीन और आइन सिखाएं। और भाई काशिफ, मैंने देखा है अपने चर्च के अंदर सिखाते हुए, मैंने पैदाइश का किताब बच्चों, पैदाइश की किताब का पहला बाब दिया और बच्चों ने पूरा याद कर लिया। 10 कमांडमेंट्स की 17 आयतें दी हैं, बिल्कुल जुबानी वैसे ही। मुकाशवा की किताब का पहला चैप्टर दिया है ऐसे जैसे वो कलाम सुना रहे हो। यूहन्ना की इंजील का पहला चैप्टर दिया, वो पूरे का पूरा जो है वो उन्होंने वैसे जो है वो याद कर लिया। सो अगर आप अपने बच्चों को आइडियाज और प्लानिंग फादर्स देंगे तो वो बेहतर तौर पर जो है वो सरवाइव करेंगे। मैं एक आखिरी आयत जो है वो देना चाहूंगा। कोई हो सकता है कहे कि जिसका बाप ही ना हो या जो बाप जिसका खुदा के पास चला गया हो, तो कलाम मुकद्दस में मत्ती की अंजील बाब नंबर 5 उसकी आखिरी आयत में लिखा है, कामिल हो जैसे तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। और जिनके बाप जमीन पे फेल हो चुके हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसमान पे आसमानी बाप है जिससे सीखने की और समझने की जो है वो जरूरत है। जब हम खुदा से कहते हैं खुदाबंद तू मुझसे कलाम कर, अगर हम इंग्लिश में भी कहेंगे गॉड स्पीक विद मी, हम ये कहें खुदाबंद तू मुझसे कलाम कर, तो खुदा कहता टेक दिस, बाइबल लो, ये कलाम है। इसलिए हमारे बेटों और बेटियों को, कलीसिया को, घरानों को
खुदा के कलाम की तरफ रुजू करने की जरूरत है, ताकि वो इसके अंदर से अपने बच्चों को आइन और शरा और तालीम और फजल और सच्चाइयां और भेदों, राजों और मुकाशफात के बारे में जो है वो सिखा सके। तो बाप की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। बाप जो है वो एक बुनियाद है जिस पे घर का सारा सिस्टम जो है वो चल रहा होता है। और बाप जो बाप अपने बच्चों को, मां तो देखा बच्चों को हर वक्त कहती रहती है तू मेरा लाडला है, तू मेरा प्यारा है, तू मेरा दिल है, जिगर है, लेकिन जब बाप कहता है तो वो बेटी और बेटे के लिए बहुत फख्र की बात होती है। और मैं यहां पे और आपको बता दूं कि जब जिनके वालिदैन गुजर जाते हैं, जो कुछ उनकी मां ने या उनके बाप ने कहा होता है वो सारी जिंदगी उनको चलाता है और उनको सपोर्ट करता रहता है। मेरे मां ने ये मुझे कहा, मेरे बाप ने मुझे ये कहा, और वो सारी जिंदगी उनके साथ रहता है। इसलिए जो बाप और जो मां अपने बच्चों को सिखाएंगे वो उनके लिए सारी जिंदगी जो है वो उनको चलाने का जो है वो बायस होगा। खुदावंद आपको इस मुख्तसर मगर लामहदूद कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन। जी भाई काशी। अच्छा भाई साहब, इसमें बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है अदावत है, कि जो खुदा से अदावत रखेंगे उनके लिए मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। और अदावत को हम प्रॉपर जो है वो थारोली सीखेंगे अगले टॉपिक पे। जी बिल्कुल। अगली रिकॉर्डिंग में हम अदावत को जो है वो डिस्कस करेंगे कि अदावत बेसिकली है क्या, और कौन सी चीज़ें जो हैं वो अदावत में दावत के ज़ुमरे में आती हैं, हाँ जी, दावत के ज़ुमरे में आती हैं, और उनसे किस तरह हम बचा जा सकता है। और भाई साहब इसको हम जो है ना मज़ीद थोड़ा सा आगे से स्टडी करेंगे। जी क्यों नहीं जा। तो आज का जो है वो बड़ा खूबसूरत मैसेज है कि जो बाप बेसिकली जो है वो बुनियाद है किसी भी ख़ानदान को रखने बनाने के लिए। जी तो अगर माँ बाप जो है वो अच्छी परवरिश करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो बेहतर तौर पर जो है वो सर्वाइव करेंगी। तो आज के दिन के लिए हम बड़ा खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं, भाई साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वीडियो को जो है वो शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा, और अपने रिलेटिव्स जो हैं, अपने दोस्त जो हैं उनको कॉल करके बताएं, ताकि लोग जो हैं वो खुदा के कलाम को सीख सकें और बरकत पा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन।